रात का वक्त था। करीब 11:50 बज रहे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थी और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। हमजा अपनी ऑफिस शिफ्ट ख़त्म करके बस स्टॉप पर खड़ा था। आज उसकी बाइक ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे मजबूरन बस का इंतज़ार करना पड़ रहा था। बस स्टॉप के पास पुरानी स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जो कभी तेज़ और कभी धीमी हो जाती थी। पूरा माहौल अजीब सा खामोश था। दूर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हमजा ने मोबाइल निकाला और टाइम देखा और सोचा कि इतनी देर हो गई है और कोई बस नहीं आ रही। अचानक दूर से एक पुरानी सी बस नजर आई, जिसके ऊपर नंबर लिखा था 254। हमजा ने सोचा शायद यही लास्ट बस होगी और वो जल्दी से बस में चढ़ गया। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। अंदर सिर्फ 5 या 6 लोग बैठे थे और सब चुपचाप सीधा सामने देख रहे थे। किसी ने भी हमजा की तरफ नहीं देखा। ड्राइवर एक बूढ़ा सा आदमी था, जिसके बाल सफ़ेद थे और इसकी आंखों के नीचे गहरे साए थे। उसने सिर्फ एक पल के लिए हमजा की तरफ देखा और फिर सीधा रोड पर नज़र जमा ली। हमजा ने एक खाली सीट पर बैठकर सुकून का सांस लिया और बस चल पड़ी। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन फिर हमजा को महसूस हुआ कि बस शहर के उस रास्ते पर जा रही है जहाँ से वो कभी नहीं गुजरी थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था और पुराने दरख्त नजर आ रहे थे। हमजा ने पास बैठे आदमी से पूछा, भाई ये बस किस रूट पर जा रही है? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमजा ने फिर से पूछा, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। तब हमजा ने ध्यान से उस आदमी का चेहरा देखा और उसका खून जम गया। उस आदमी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे उसमें प्यूपल्स ही ना हों। हमजा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दूसरी तरफ देखा और वहाँ एक और औरत बैठी थी। वो धीरे धीरे अपना सर हमजा की तरफ घुमा रही थी। जब उसका चेहरा रोशनी में आया तो हमजा ने देखा उसका चेहरा आधा जला हुआ था। हमजा का गला सूख गया। ये लोग कौन हैं? उसने सोचा। बस अचानक एक झटके से रुक गई और ड्राइवर धीरे से बोला, अगला स्टॉप पुराना पुल। उसकी आवाज़ अजीब सी खोखली थी। हमजा ने खिड़की से बाहर देखा। वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटता हुआ पुल था और उसके नीचे गहरी अंधेरी नदी। बस फिर चल पड़ी। अब हमजा को महसूस हुआ कि बस के अंदर ठंड बढ़ती जा रही है, जैसे किसी फ्रीजर में बैठा हो। फिर अचानक उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो धीरे से पलटा और पीछे वाली सीट पर एक छोटा लड़का बैठा था, जिसके पूरे काले आंखें हमजा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम नए हो? लड़के ने धीमी आवाज़ में कहा। हमजा घबरा गया। मतलब? लड़का धीरे से बोला, इस बस में सब लोग नए ही आते हैं, फिर कभी उतरते नहीं। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर, बस रोको! हमजा जोर से चिल्लाया, लेकिन ड्राइवर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस की स्पीड और तेज हो गई। अब बस के अंदर बैठे सब लोग धीरे धीरे अपना सर हमजा की तरफ घुमा रहे थे। उन सब की आंखें अजीब और खाली थीं, जैसे वो जिंदा ही ना हो। अचानक बस की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। फिर एक पल के लिए पूरी बस अंधेरे में डूब गई। जब लाइट्स वापस आईं तो हमजा ने देखा कि सारी सीट्स खाली थीं। बस में अब सिर्फ वो और ड्राइवर थे। हमजा धीरे धीरे ड्राइवर की सीट की तरफ गया। भाई, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने धीरे से अपना सर घुमाया और हमजा की चीख निकल गई। ड्राइवर का चेहरा आधा स्केलेटन जैसा था, जैसे गोश्त गल चुका हो। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बस नंबर 254 में खुशामदीद। यहाँ से वापस कोई नहीं जाता। अचानक बस ब्रिज पर पहुँच गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। हमजा ने देखा कि ब्रिज के नीचे पानी नहीं, बल्कि अंधेरा था, गहरी स्याही जैसा अंधेरा। बस सीधा उस अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। हमजा डर के मारे डोर की तरफ भागा और इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे से पलटा और उसका खून जम गया। बस के सब पैसेंजर्स वापस आ चुके थे। सब उसके बिल्कुल पास खड़े थे। उन सब के चेहरे अब और ज्यादा डरावने थे, जैसे जिंदा लाशें। छोटा लड़का फिर मुस्कुराया और बोला, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। उसी वक्त बस ब्रिज के एंड पर पहुंची और अचानक पूरी बस अंधेरे में गिर गई। अगली सुबह शहर के लोगों ने सुना कि पुराने पुल के पास किसी ने रात को बस की आवाज़ सुनी थी। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई बस नहीं थी। सिर्फ रोड पर एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड था, जिसमें लिखा था, बस नंबर 254, एक्सीडेंट 20 साल पहले। इस बस के तमाम पैसेंजर्स मर चुके थे और उस बोर्ड के नीचे किसी ने नया नाम खुरचा हुआ था, हमजा। उस रात के बाद शहर के कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी रात 12 बजे एक पुरानी बस सड़क पर नजर आती है। उस पर नंबर लिखा होता है 254।
और अगर कोई उस बस में चढ़ जाए तो वो कभी वापस नहीं आता।